हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में वे को पता चल जाता है कि ये लुशियन ही है जिसने उसके और उसकी फैमिली के लिए पॉरेज बनाया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा था और अब क्यों कर रहा है। क्या वो जीशिन से डंप होने की वजह से सैड है, मेरे क्लोज होना चाहता है? इतने में उसके डैड जिद करना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि मेरी शेव करो, ऐसे मैं बुरा लग रहा हूँ। वे उनको मना करने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानते। तो यहाँ पर लुशियन उसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ शेव कैसे करते हैं। लेकिन जब वो वे को सिखा रहा होता है तो वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और उसे कंफ्यूज देखकर लुशियन को ये बात पता चल जाती है। वो उसे छेड़ने लग जाता है। वो लोग इसी बात पर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऊपर से एक नर्स आती है और उनसे रेजर छीन कर चली जाती है। उसके बाद वो दोनों बहन भाई परेशान थे कि डैड को ब्लड कैसे डोनेट करेंगे। उनको ब्लड कैंसर था तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत थी। वे याद करती है कि लास्ट टाइम ली चोंग ने बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट किया था। साथ साथ चुआन की गर्लफ्रेंड जीशिन हुआ करती थी, वो भी बहुत सारे ब्लड कार्ड्स हमारे पास लेकर आई थी। और इस बार फिर से ली चोंग उसके पास आता है और अपना ब्लड डोनेशन का कार्ड उसे देता है। वे लास्ट टाइम उसके इस जेस्चर की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, लेकिन इस दफ़ा वो ऐसा नहीं चाहती थी। कहती है कि मैं तुम्हारा बदला ज़रूर चुकाऊंगी, और बदला देने के लिए उसे एक मार्केट में लेकर जाती है, फॉरेन के फॉरेन। और वहाँ पर उसकी दोबारा से जान बनाने के लिए उसे एक मुर्गा खरीद कर देती है। लेकिन ली चोंग उसे खाने की बजाय अपने हॉस्टल में बड़े प्यार से पाल रहा होता है। लेकिन इस पर उसके रूममेट्स को बहुत एतराज होता है। वो रोते धोते ली चोंग को रोकते हैं और किसी तरह से जाकर उस मुर्गे को उसी जगह पर पहुंचा देते हैं जहां पर उसे उस टाइम पर होना चाहिए था। जबकि उधर लूशी, वो भी बहुत सारे ब्लड डोनेशन के कार्ड्स वे के पास लेकर आती है, लेकिन उसके पेट में कोई बात ही नहीं रहती थी। उसे सच सच बता देती है, कहती है कि एक्चुअली ये सारी डोनेशन लुशियन ने तुम्हारे लिए अरेंज की है। अपने पेरेंट्स से, इवन के पेरेंट्स के कोलीग से भी जा कर उसने ब्लड लिया है। अब वे को याद आता है कि इसी तरह से लास्ट टाइम जीशिन भी टोटल 11 कार्ड्स लेकर आई थी, यानी कि पिछली दफ़ा भी लुशियन ने ही ब्लड डोनेट किया था। वे के डैड की केमोथेरेपी होने वाली थी, उनके सारे बाल उड़ जाने थे, तो सारे लोग उनके लिए फ़न क्रिएट करने की खातिर बहुत सारी विग्स लेकर आते हैं और सारी ट्राई करके देखते हैं कि डैड बाद में कौन सा हेयर स्टाइल यूज़ करेंगे। यहाँ पर लुशियन और वे एक दूसरे से शरारत करते हुए काफ़ी फ़न करते हैं। और जब वो लोग थिएटर में जा रहे होते हैं तो डॉक्टर सोचते हैं कि हम कहते थे कि हॉस्पिटल को घर समझा करो, लेकिन इन्होंने तो हॉस्पिटल को थिएटर ही समझ लिया है। वे आजकल अपने डैड की वजह से परेशान रहती थी, लेकिन लुशियन उसे अकेले में मिलता है और उसे बहुत तसल्ली भी देता है। उधर ली चोंग ने खुद के मुर्गे के बदले में वे के डैड को बहुत सारे टर्टल्स भी गिफ्ट किए थे। वो वे को पिक्चर्स भी भेजता है कि ये टर्टल्स मैंने खुद जाकर पकड़े हैं। जब उसके रूममेट्स देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, कोई पहला ही कपल है जो इस तरह के गिफ्ट एक दूसरे को दिया करता है। फिर उसके बाद एक दफ़ा हॉस्पिटल में मॉम और डैड इकट्ठे बैठे होते हैं। डैड अपना लव शो करने के लिए हमेशा मॉम को पिंच किया करते थे। ऊपर से वे आ जाती है, कहती है मुझे भी डैड आपसे पिंच चाहिए, लेकिन डैड कहते हैं तुम्हें लुशियन करेगा। वे काफ़ी मना करती है, लेकिन लुशियन को तो यही मौका चाहिए था। वो उसे काफ़ी सारे पिंच हैंड पे कर देता है। अब उसके डैड का ट्रांसप्लांट भी कर दिया गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे थे। इससे उनकी फैमिली को काफ़ी तसल्ली हो जाती है। जबकि ली चोंग वो एक दिन कहीं रास्ते में लुशियन को किसी आदमी के साथ देख लेता है और फिर और भी बहुत सी बातों से उसे गैस हो जाता है कि लुशियन कुछ स्पेशल करने वाला है, और वो भी वे के लिए। तो वो फैसला करता है कि वो उससे पहले स्टेप लेगा। वे अब एक दफ़ा डैड के हॉस्पिटल जा रही होती है। रास्ते में हर जगह लाइटिंग हो जाती है। वे को पास याद आने लगता है कि बिल्कुल इसी तरह से ली चोंग ने उसे प्रपोज किया था, और तब की दफ़ा उसने बहुत खुश होकर फौरन से हाँ कर दी थी। अब की बार भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन इस दफ़ा वे का डिसीजन कुछ और होगा। दूसरी तरफ लुशियन को दिखाते हैं कि वो भी एक एलईडी पर स्पेशली वे के लिए शायरी करके खड़ा हुआ है और उसको सरप्राइज करके प्रपोज करना चाहता है। लेकिन वो सोशल मीडिया पर फोटो देख लेता है कि ली चोंग इस टाइम पर वे को प्रपोज कर रहा है, लेकिन वो बहुत आराम से सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से भगा देती है जो से यस का उस पर प्रेशर डाल रहे थे, और उसके बाद अकेले में ली चोंग को बहुत प्यार से मना कर देती है। वो वजह पूछता है तो कहती है कि तुम यकीन करोगे, मैं फ्यूचर से होके आई हूँ और मैंने देखा है कि इकट्ठे हम दोनों की बिल्कुल भी ठीक नहीं बनी थी। अगर इस पे यकीन ना कर सको तो यही समझो कि पैरेलल वर्ल्ड में मेरी जैसी एक वे ने ली चोंग का साथ दिया था, लेकिन वो ली चोंग काफ़ी सेल्फिश हो गया था।
उसके बाद जब वे आगे की तरफ जाती है तो वहाँ पर रास्ते में सारे लाइट बल्ब्स बिल्कुल ठीक हुए थे। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार उसने देख लिया था कि ये सारा कुछ लूशियन ने उसके लिए किया है और वो शायरी भी उसने पढ़ ली थी। तो उसे रियलाइज़ होता है कि लास्ट टाइम भी इसी वक्त लूशियन मुझे प्रपोज करने वाला था। वो हैरान रह जाती है कि ये पास्ट के कौन कौन से राज हैं जो अब मेरे पर खुल रहे हैं। जबकि लूशियन और ली चोंग उनका आमना सामना रास्ते में जाते हुए होता है। उन दोनों का एक दूसरे को देखकर काफी मूड खराब हो जाता है, लेकिन लूशियन को रियलाइज हो जाता है कि ली चोंग तो रिजेक्ट होकर आया है। वो एकदम से खुश हो जाता है। वे हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ बैठी होती है। उसके डैड को भी लूशियन काफी पसंद था, लेकिन वे को ये बातें इरिटेट कर रही थी। उसी टाइम पर लूशियन भी हॉस्पिटल में आ जाता है। वे फौरन से सोने का नाटक करने लगती है। लूशियन उसके करीब आता है, देखता है कि वो सो रही है तो उसके ऊपर अपनी जैकेट डालता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। ये सारा कुछ उसके डैड भी देख लेते हैं कि ये लड़का कितना केयरिंग है उनकी बेटी के लिए। जबकि दूसरी तरफ लूशी को दिखाते हैं, वो एक दफ़ा डॉक्टर टैंग के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए गई हुई थी, लेकिन वहाँ पर बहुत नर्म और नाजुक और सादा सी लड़की बनने की एक्टिंग कर रही थी। हालांकि बैडमिंटन में वो अच्छी खासी माहिर थी और वो भी बचपन से, लेकिन बस चाहती थी कि टैंग उसे एक डॉल सी लड़की समझे और उसे सिखाए। लेकिन गेम में कभी कभी वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी और बहुत सा फ्यूरियस से खेल लेती थी। उसी खेल के बीच एक दफ़ा उसका पैर मुड़ जाता है, लेकिन डॉक्टर टैंग उसे उसकी परवाह होने की बजाय गेम की ज़्यादा परवाह थी। ये बात चॉन नोट कर लेता है और आकर उसे सुनाता है कि तुम कितने सेल्फिश हो, और वे का साथ देता है, उसे बिठाता है और उसके बाद वो दोनों बॉयज़ एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं। सारे लोग अब उनकी गेम देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन चॉन वैसे तो एथलीट था पर बैडमिंटन उसने पहले कभी नहीं खेली थी। डॉक्टर टैंग तो इसमें माहिर था। वो आराम से चॉन को हरा देता है। वो बेचारा थक जाता है। उस गेम के लास्ट पे उसका पैर भी मुड़ जाता है, लेकिन डॉक्टर टैंग उसे उठाने की बजाय अभी भी नखरा दिखाई जा रहा था। ये बात लूशी को बहुत ही बुरी लगती है। वो ऐसा करती है कि एक शटल रैकेट से उसके फेस पर दे मारती है, अपने फ्रेंड को उठाती है और वहां से चली जाती है। जबकि उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वे जितना ही लूशियन को इग्नोर करने की कोशिश करती है, वो उसके पीछे पीछे फिरता रहता है, उससे नजरें मिलाने की कोशिश करता ही रहता है, लेकिन वो हमेशा उसे देखकर वहां से भाग जाया करती है। उनका ये बिहेवियर बहुत अजीब सा लग रहा था, तो उनके फ्रेंड्स फैसला करते हैं कि हम पता करा के ही रहेंगे। और फिर लूशी जाती है और लूशियन के साथ बैठकर लंच करने लगती है कि पता करें असल में बात क्या है। जबकि प्रोफेसर जेंग वो आजकल काफ़ी परेशान थे। उनके 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, वो बिल्कुल खोए खोए रहते थे, उनकी स्किल्स भी डाउन हो रही थी, वो परेशान थे। कहते हैं कि कोई तो मसला है, इनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, कंपटीशन आने वाला है, तुम दोनों जाओ और उनकी ट्रेनिंग करो। अब वे की ट्रेनिंग करनी थी ली चोंग ने। ली चोंग को देखकर वो एम्बेरस फील करती थी, तो वो एक मास्क पहनकर आ जाता है, जबकि लूशियन की ट्रेनिंग एक और फीमेल सीनियर कर रही थी। यहाँ पर लूशियन वे को चैलेंज करने के लिए एक पेपर भी फेंकता है और ये देखकर वे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो बाहर उससे मिलती है और कहती है कि याद रखना, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ही जीतूंगी और 10 साल बाद मुझे देखना, मैं फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लॉ फर्म की पार्टनर होंगी। अब उन लोगों के एनुअल कंपटीशन का दिन आ जाता है। लूशियन ने अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था। वो बहुत स्पेशल फील कर रहे थे कि पहली दफ़ा हमें अपनी यूनिवर्सिटी लेकर आया है। लेकिन इस दफ़ा की बात थोड़ी सी डिफरेंट थी। लूशी जो हमेशा पीछे पीछे रहती थी, इस दफ़ा सबसे आगे आगे होस्ट का करैक्टर करने वाली थी। इस बात से वे काफ़ी हैरान होती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली वो लूशियन के साथ मिली हुई है और लूशियन ने उसे अपने साथ मिलाकर कोई प्लान बनाया है जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। एक्चुअली उन दोनों की लीगल डिबेट होने वाली थी और लूशी ने सारे ही टॉपिक इसी टाइप के रखे थे कि जिसमें वो दोनों हस्बैंड वाइफ लगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई ना कोई रिलेशन लगे इनका आपस में। और अब वे को हर एक्ट में खुद को मिसेस लूशियन प्रेजेंट करना पड़ता था। ये बात उसे काफ़ी इरिटेट करती है, लेकिन वो दोनों इतने ही डेंजरस होते हैं लीगली कि चॉन देखकर परेशान हो जाता है कि ये डिबेट किसी ने भी देख ली तो इनकी शादी होना मुश्किल हो जाएगी। वो दोनों कंपटीशन में नेक टू नेक रहते हैं और लूशियन की मॉम, उनको तो वे काफ़ी पसंद आई थी अपनी बहू के रूप में। पहले राउंड में एक टॉपिक आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, लेकिन यहाँ पर वे कहती है ये क्या अफेयर चलाएगा, ये तो आज तक रिलेशनशिप में भी कभी नहीं हुआ। और इन दी एंड पहले राउंड में सब कुछ ड्रॉ जाता है। अब ब्रेक हो जाती है और उसके बाद जब सेकंड यानी कि फाइनल राउंड स्टार्ट होता है तो उसका टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। लॉ के स्टूडेंट्स को अक्सर ब्लाइंड डेट्स में रिजेक्ट कर दिया जाता है।
वे एक लॉ स्टूडेंट बनेगी और लीगली कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताएगी जो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स में ही होते हैं, और लूशियन का दिल जीतने की कोशिश करेगी। जबकि लूशियन नेगेटिव पॉइंट्स बता बता कर उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। वे को इस टॉपिक पर काफ़ी एतराज़ होता है कि अब उसे लूशियन को परस्यू करने की कोशिश करना पड़ेगी। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।